कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रही दिल्ली के लिए राहत भरी खबर। लॉकडाउन के बाद कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 12,651 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 319 मरीजों की जान गई है। उधर यूपी में भी कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। यहां पर एक दिन में 21,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 278 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और इस दौरान 29,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक राहत वाली खबर। नए मरीजों का आंकड़ा 5 दिन में पहली बार 4 लाख से नीचे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,66,000 नए केस दर्ज, जबकि 3,53,818 लोग रिकवर हुए। देश में कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी आई गिरावट। 24 घंटे में 3,754 लोगों की कोरोना से मौत, जबकि पिछले कई दिनों से लगातार 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का बड़ा असर देखने को मिला। यहां पर लॉकडाउन के बाद तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई। एक दिन में 37,236 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 549 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में जीटीबी अस्पताल के पास 500 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है, जिसका सीएम अरविंद केजरीवाल ने निरीक्षण किया और कहा कल तक ये शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एलएनजेपी अस्पताल के पास 500 आईसीयू बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर टल गया है। सीडब्ल्यूसी ने कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश के हालात को देखते हुए यह फैसला लिया। मीटिंग में 23 जून को चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा गया था। उधर कोरोना संकट को लेकर आज कांग्रेस की बैठक हुई। इस दौरान सोनिया गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जाहिर की और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने राज्यों पर टीकाकरण छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा, विदेशी सहारा पाने पर केंद्र सरकार का बार बार छाती ठोकना निराशाजनक है। अगर मोदी सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगले 5 साल में असम की गिनती टॉप 5 राज्यों में होगी। पश्चिम बंगाल में सरकार के मंत्रिमंडल ने शपथ ली। 43 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें कई पुराने चेहरों के साथ नए मंत्रियों को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। वहीं शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राज्य को कम वैक्सीन देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमने 3 करोड़ वैक्सीन की मांग की, लेकिन मिला केवल 1 लाख। साथ ही प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की भी उन्होंने मांग की। ऑक्सीजन संकट पर बनाई गई टास्क फोर्स की आज पहली बैठक हुई। इस दौरान ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ाने और डिस्ट्रीब्यूशन की समीक्षा की गई। टास्क फोर्स ने ऑक्सीजन के उत्पादन और उपलब्धता पर सुझाव दिए। यूपी के 11 और जिलों में आज से 18 साल से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इस दौरान कई सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गाजियाबाद में टीकाकरण के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। विजयनगर में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की फिर पोल खुल गई है। बेतिया में मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली, जिसके बाद किसी तरह परिजन मरीज को ठेले पर लेकर गए। राजस्थान में आज 16 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए। हालांकि एक दिन में 13,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, लेकिन एक दिन में 160 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 596 मरीजों की जान गई। गुजरात में भी कोरोना की मार जारी है। एक दिन में 11,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 117 मरीजों की मौत हुई। महामारी के बीच सूरत कोर्ट ने अनोखा फैसला किया। कोर्ट ने कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर्स को 15 दिन सरकारी अस्पताल में सेवा का फरमान सुनाया है। जम्मू के गांधीनगर वैक्सीनेशन सेंटर पर लटका ताला। 18 से ज्यादा उम्र वालों के लिए लोगों के लिए बनाया गया था वैक्सीनेशन केंद्र। कुछ सेंटर से लौट रहे हैं वापस, तो किसी को बुकिंग स्लॉट ही नहीं मिल रहा। कई दिनों से लोग लगा रहे हैं चक्कर। पंजाब में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 8,500 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, जबकि कोरोना से 198 लोगों की मौत हुई। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली संसद के निचले सदन में विश्वास मत हार गए हैं। ओली को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत जीतने के लिए 136 मतों की जरूरत थी, लेकिन उनके पक्ष में सिर्फ 93 वोट पड़े। आज छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी का पहला दिन था। पहले ही दिन ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही सर्वर क्रैश कर गया। 2 घंटे में 50,000 से ज्यादा ऑर्डर सामने आए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने के बाद हत्यारा मौके से फरार हो गया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।